शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले बात एमएलसी चुनाव की करेंगे। एमएलसी चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि शिक्षक कोटे की सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और इसी के साथ बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि ओम प्रकाश शर्मा का शिक्षक संघ में वर्चस्व टूटा है। तो आपको बता दें कि यूपी के 6 शिक्षक और 5 स्नातक सीट पर चुनाव हुआ है। तो इसी के साथ 11 सीटों पर ये मतगणना चल रही है और अब कई सीटों पर रिजल्ट भी आने शुरू हो चुके हैं। अभी भी कुछ सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। तो बड़ी अपडेट इस समय आपको दे रहे हैं। एमएलसी चुनाव की मतगणना अभी भी जारी और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के खंड स्नातक और खंड शिक्षक क्षेत्र में 11 सीटों के लिए ये चुनाव हो रहा है। चुनाव हुआ था जिसपे फिलहाल मतगणना चल रही है और इसी के साथ आपको बता दें कि मतगणना के बाद कुछ सीटों के नतीजे अभी तक घोषित हो चुके हैं, जबकि कुछ पर अभी भी मतगणना जारी है, जिसके कुछ ही देर में रिजल्ट भी सामने आ सकते हैं। तो आपको बता दें कि लखनऊ खंड से अगर बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। वहीं वाराणसी खंड की बात करें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है और उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पर समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी है। इसी के साथ अगर गोरखपुर और फैजाबाद खंड शिक्षक की बात करें तो यहां पर निर्दलीय ने बाजी मारी है और बरेली मुरादाबाद खंड की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही मेरठ खंड में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी इस समय लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरीके से नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, कुछ सीटों पर नतीजे आ भी चुके हैं, ऐसे में अभी तक जो नतीजे सामने निकल के आए हैं उससे क्या लग रहा है, किसका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर करिश्मा, एमएलसी शिक्षक कोटे और स्नातक कोटे के जो एमएलसी की सीटें थी, 11 सीटें रिक्त थी और उन पर चुनाव हुआ। अब मतगणना जारी है और 6 सीटें जो शिक्षक कोटे की सभी 6 सीटों पर रिजल्ट आ चुका है और 6 में से 3 सीटें भाजपा को मिली हैं। तो निश्चित तौर पर भगवा का जो परचम है वो लहराया है इस चुनाव में और 3 सीटों में से 2 निर्दलीय और 1 समाजवादी पार्टी। भाजपा को जीत जरूर मिली है करिश्मा, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण 2 सीटें थी, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और दूसरा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो गृह क्षेत्र है गोरखपुर, वो दोनों सीटें बीजेपी हारी है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी को जीत मिली है और गोरखपुर में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। तो यहाँ पर क्या रणनीति रही थी भाजपा के रणनीतिकारों की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को क्यों मात मिली है, इस पर जरूर भाजपा लेकिन को विचार अनूप, करना अभी होगा। हमने इससे पहले ही देखा था किस तरीके से उपचुनाव में नतीजे निकल के सामने आए थे 7 सीटों पर और तमाम 6 सीटों पर बाजी मार के लग रहा था कि कहीं ना कहीं अभी भी जो यूपी में अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो गढ़ है वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन इस चुनाव में तस्वीरें थोड़ी बदली सी दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल करिश्मा, देखिए, शिक्षकों और स्नातक क्षेत्र का ये चुनाव था, इसमें शिक्षकों ने वोटिंग की है। तो शिक्षक आखिर नाराज क्यों हैं? वाराणसी क्षेत्र के शिक्षकों ने आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं पसंद किया? और गोरखपुर जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एरिया है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद है, वहां पर शिक्षकों ने बीजेपी से दूरी क्यों बनाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सबको ये मालूम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतकर सदन में आता है तो वो शिक्षकों की समस्याओं को अपेक्षाकृत दूसरे दलों के प्रत्याशियों की जल्दी हल करवा सकता है और उनकी जो मांगे हैं, चाहे वो भत्ते की हो, चाहे वो विनियमितीकरण की हो, चाहे वो नई नियुक्तियों की हो, तमाम बिल्कुल सवाल तो यही बनता है अनूप कि आखिर शिक्षकों में नाराजगी क्यों है जब बीजेपी यूपी में तमाम मोर्चे पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो शिक्षकों में इस तरीके की नाराजगी क्यों है और वो भी खास करके अगर प्रधानमंत्री और सीएम के गढ़ में ये तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं तो सवाल तो कई उठेंगे। देखिए, सभी 6 सीटों का आकलन अगर हम करिश्मा करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो बरेली, मेरठ और लखनऊ
3 सीटें जीतकर बीजेपी ने जरूर बता दिया है कि शिक्षकों में उनके प्रति आक्रोश उतना नहीं है। शिक्षक भारतीय जनता पार्टी को चाह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चाह रहे हैं कि वो सदन में आए और उनकी जो समस्याएं, उनकी जो मांगे हैं उन पर कार्रवाई करे। लेकिन वाराणसी और गोरखपुर यहाँ पर हार ये साबित करती है कि यहाँ के जो प्रत्याशी थे या तो वो शिक्षकों की पसंद नहीं थे या फिर वो शिक्षक जगत से, शिक्षा जगत से अलग के रहे होंगे। जो भी दिक्कतें रही हो, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वो उन पर समीक्षा करे उसकी, और जो भी दिक्कतें रही उन खामियों को दूर करे। लेकिन समाजवादी पार्टी का वाराणसी में जीतना बहुत कुछ साबित करता है, और जो लखनऊ सहित, लखनऊ हो, बरेली हो, मेरठ हो, इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करिश्मा दूसरे नंबर पर रहे हैं या फिर उनको अच्छे खासे वोट मिले हैं। तो ये साबित हो रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच इस 11 सीटों के जो चुनाव हुआ है इसमें सीधा मुकाबला रहा है। अभी 5 सीटों पर फाइनल रिजल्ट शाम तक आना है, जो स्नातक क्षेत्र की 5 बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि आखिर ये जो रिजल्ट आएगा वो किसके पक्ष में जाता है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के